हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आप। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं वन पंच मैन सीजन 2 को, जिसे रिलीज किया गया था 2019 में। सीजन 2 में टोटल 12 एपिसोड्स हैं और मैं हर एपिसोड को एक वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए अब जानते हैं आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 13 के साथ, जिसका नाम है रिटर्न ऑफ द हीरो। एपिसोड की शुरुआत में सैतामा और जेनोस शॉपिंग करके आते हैं। तभी सैतामा की नजर क्लास एस के रैंक 7 हीरो किंग के एक्शन फिगर पर पड़ती है। वो उसे निहारने लगता है और कहता है कि खुद का एक्शन फिगर होना कितना औसम होगा। तभी जेनोस कहता है कि मैं अभी टॉय मैन्युफैक्चरर को कॉल करता हूँ ताकि वो आपका भी एक टॉय बनाए। तभी सैतामा उसे मना करके कहता है इस चीज के लिए हमें उन्हें नहीं, उनको हमें कॉल करना चाहिए। और वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में एक मॉन्स्टर आम लोगों पर हमला करता है। वो कहता है मुझे रेप्टाइल्स पसंद हैं, तो मैं खुद एक रेप्टाइल बन चुका हूँ। मेरा नाम है टंग स्ट्रेचर। उसे देख सभी लोग भागने लगते हैं और वो मॉन्स्टर अटैक कर देता है। उसका अटैक एक भागती लड़की को लगने ही वाला था कि तभी पीछे से एस क्लास हीरो किंग आ जाता है। मॉन्स्टर पीछे मुड़कर उसे देखकर कहता है कि तुम कहां से आ गए और इस चेहरे में कोई बात है, तुम कोई आम इंसान नहीं हो सकते। तभी किंग अपने मन में कहता है कि मैं अब और हीरो वाले काम नहीं करना चाहता। तभी पब्लिक में से एक शख्स कहता है वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली हीरो हैं और इसका नाम किंग है। ये सुनकर लोग खुश हो उठते हैं और उसे चीयर करने लगते हैं। वो मॉन्स्टर किंग के ऑरा को देखकर डर जाता है और गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगता है। लोग किंग से कहते हैं कि क्या आपने इस मॉन्स्टर की प्रेजेंस को सेंस कर लिया था, इसीलिए आप यहाँ हैं। लेकिन किंग कहता है कि नहीं, मैं बस शॉपिंग करने जा रहा था। और वो वहाँ से चला जाता है। किंग वहाँ से एक वीडियो गेम शॉप में आया और एक वीडियो गेम खरीद के निकला। वो गेम को लेकर बहुत एक्साइटेड होकर कहता है कि सबसे ज्यादा मजेदार फीलिंग अपने पसंदीदा गेम को खरीदकर उसे घर ले जाने में है। जेनोस और सैतामा शॉपिंग करके आ रहे थे। तभी अचानक से जेनोस की नजर किंग पर पड़ती है और वो सैतामा से कहता है मास्टर, मुझे लगता है कि वो किंग है। सैतामा ने पूछा कौन? जेनोस कहता है कि एस क्लास हीरो, जिसने आपको पीछे करके वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो की जगह ले ली। पर वो यहाँ क्या कर रहा है? तभी लोगों के चीखने की आवाजें आने लगती हैं। जेनोस ने बताया कि एक मॉन्स्टर आ गया, तो मास्टर हमें जल्दी करना चाहिए। लेकिन तभी उसके मन में एक ख्याल आया कि ये सही अपॉर्चुनिटी है किंग की पावर्स को देखने की। एक बड़ा सा रोबोट किंग के सामने आ जाता है और किंग को स्कैन करते हुए कहने लगता है तुम एस क्लास के हीरो किंग हो ना, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी किंग ने कहा कि तुम मेरा नाम, रैंक और मेरे बारे में सब जानते हो, फिर भी तुम वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग हीरो को फेस करना चाहते हो। तभी वो रोबोट अपनी सोर्ड निकालता है और कहता है कि तुम मेरे यहाँ आने का कारण हो, मैं तुम्हें मारने आया हूँ। किंग गुस्से में आ जाता है और फोकस करने लगता है। अचानक कुछ आवाज होने लगी। लोग सोचने लगे कि ये किस चीज का साउंड है। तब उनके पास खड़े आदमी ने बताया कि तुमने किंग इंजन के बारे में नहीं सुना? ये वो साउंड है जब किंग कॉम्बैट मोड में आ जाता है। दुनिया में कोई ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जो इस साउंड को सुनने के बाद जिंदा बचा हो। तभी वो रोबोट कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम अपनी पूरी ताकत से लड़ाई करो ताकि मैं वो डाटा कलेक्ट कर सकूं। कुछ देर सोचने के बाद किंग उस रोबोट से कहता है कि मैं अपनी पूरी ताकत से तुमसे लड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे वॉशरूम यूज करना है। जब मैं इसे होल्ड करके रखता हूँ तो मेरी ताकत आधी हो जाती है। रोबोट उससे कहता है ठीक है, तुम्हारे पास 10 मिनट हैं और 10 मिनट के बाद हर एक मिनट पे 10 इंसानों की जानें जाएंगी। ये सुनकर लोग चीखते हुए भाग खड़े होते हैं और भीड़ में छिपा सैतामा कहता है कि ये मॉन्स्टर ताकतवर लगता है। जेनोस कहता है कि ये मॉन्स्टर नहीं मास्टर, ये तो एक रोबोट है और काफी पावरफुल भी, शायद मुझसे भी ज्यादा। और मेरे हिसाब से ये एक डीमन लेवल थ्रेट है। पता नहीं किंग इसे कैसे हराएगा। अगले सीन में किंग वॉशरूम में होता है और हमें उसकी पर्सनैलिटी में अजीब से चेंज देखने को मिलते हैं। वो खुद से कहता है ये मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं डरपोक हूँ, मैं कोई पावरफुल एस क्लास हीरो नहीं हूँ। मैं तो बस एक 29 साल का नल्ला बेरोजगार हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ ये खतरनाक राक्षस वहाँ आ जाते हैं और वहाँ उन्हें कोई और हरा देता है। हर बार ऐसा ही होता है, यही मेरा सच है। मुझे इसका आभास होता इससे पहले उन्होंने मुझे एस क्लास का सर्टिफिकेट दे दिया और मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यू हीरो कहकर पुकारने लगे। तो दोस्तों, असल में किंग के पास कोई पावर्स नहीं है और गलतफहमी के चलते वो एस क्लास तक आ गया है। असल में किंग एक बहुत बड़ा डरपोक है। इसके बाद वो बाथरूम में से निकलकर तेजी से भागने लगता है। भागते भागते एक जोरदार धमाके की आवाज होती है। किंग वहां देखकर कहता है कि कोई और मेरी जगह लड़ रहा है। जेनोस वहां उस रोबोट का सामना कर रहा होता है। जेनोस हवा में उड़कर एक जोरदार पंच उस रोबोट की सोर्ड पर मारता है। तभी पीछे खड़ा सैतामा कहता है वाह, क्या वो एक रॉकेट पंच था? तभी रोबोट पलटवार कर देता है। जेनोस उस रोबोट को अपने हाथों से रोक कर रखता है। सैतामा कहता है जेनोस, क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? जेनोस कहता है कि नहीं मास्टर, आपने मुझ पर भरोसा किया है,
कि मैं क्लास एस का एक टॉप 10 का हीरो बन सकता हूँ, ये मेरा शिकार है। ऐसा कहते हुए जेनोस जोरदार पंचेस की बौछार कर देता है। सैतामा कहता है ठीक है, जीत कर आना। और ऐसा कहते हुए सैतामा वहाँ से शॉपिंग बैग लेकर जाने लगता है। अगले सीन में किंग भागते हुए अपने घर पहुँच जाता है और घबराते हुए कहता है थैंक गॉड मैं सही सलामत घर पर पहुँच गया। वो बहुत डरावना रोबोट था, इससे तो मुझे रातों को बुरे सपने आएंगे। खैर मैं अपना नया गेम खेलता हूँ और सब भूलने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों किंग एक लड़कियों वाला गेम लेकर आया था और वो गेम खेलने लगता है। गेम स्टार्ट होते ही वो एक्साइटेड हो जाता है और वो गेम में एंटर करने के लिए एक गेमिंग नेम सोचने लगता है। तभी पीछे से आवाज आती है कि किंग नाम सही रहेगा। वो जैसे ही पीछे पलट कर देखता है वहाँ सैतामा मौजूद होता है। किंग कहता है कि तुम कौन हो और तुम अंदर कैसे आए? सैतामा कहता है कि खिड़की से, जिस पर किंग कहता है कि ये 22वां फ्लोर है, तुम ऐसे किसी के घर में नहीं घुस सकते, तुम्हें पता भी है मैं एक एस क्लास हीरो हूँ। तभी किंग को याद आता है कि ये तो क्लास बी हीरो है, हीरो एसोसिएशन की मीटिंग से। सैतामा कहता है कि तुम इस तरह का गेम खेलने वाले नहीं लगते। तभी सैतामा दूसरा गेम उठाता है और कहता है कि ये कौन सा गेम है? तभी किंग कहता है कि ये एक मस्त एक्शन गेम है। पर सैतामा कहता है कि ये जो गेम तुम खेल रहे थे ये तो लड़कियों वाला गेम है। जिस पर किंग शर्मा कर हड़बड़ाहट में झूठ कहने लगता है कि वो गलती से ये गेम ले आया। सैतामा कहता है कि मुझे ये एक्शन गेम खेलना है, अगर तुम बुरा ना मानो तो। और दोनों गेम खेलने लगते हैं। इधर जेनोस और रोबोट दो हाथ कर रहे होते हैं और जेनोस उस पर अपने फायर वाले अटैक इंसिनरेट का इस्तेमाल करता है, जिससे रोबोट के मेटल के पार्ट्स पिघलने लगते हैं। जेनोस को लगता है वो जीत गया, पर तभी अचानक पिघले हुए रोबोट के अंदर से कोई निकल कर आता है। जेनोस उसे देखकर चौंक जाता है। वहीं दूसरी तरफ सैतामा और किंग वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। सैतामा कहता है तुम इस गेम में काफी अच्छे हो, जिस पर किंग कहता है कि वो इन फाइट्स वाले गेम्स का चैंपियन है। किंग अपने मन ही मन में कहता है कि ये सैतामा यहाँ से कब जाएगा? तभी सैतामा कहता है कि तुम वहाँ से भागे क्यों थे? अभी वहाँ पर जेनोस तुम्हारी जगह लड़ रहा है। मैं तुमसे यही पूछने आया था, पर तुम तो यहाँ वीडियो गेम खेल रहे हो। जिसे सुनकर किंग घबरा कर पसीना पसीना हो जाता है। सैतामा उससे पूछता है कि क्या तुम मॉन्स्टर से लड़ कर बोर हो चुके हो, या फिर तुम इतने स्ट्रांग हो कि तुम इनसे लड़ना ही नहीं चाहते? तभी इन्हें एक अनाउंसमेंट की आवाज आती है कि सिटी एम को जल्दी से जल्दी खाली कर दो। एक जायंट बर्ड ने शहर पर हमला कर दिया है, जिस पर सैतामा कहता है कि ये आज का तीसरा मॉन्स्टर है। तभी वो बड़ी सी बर्ड सीधे किंग की बिल्डिंग पर अटैक कर देती है, जिससे बिल्डिंग टूट जाती है। लेकिन सैतामा उस बर्ड को एक हाथ से रोक लेता है। सैतामा कहता है कि शायद तुम में कुछ बात है, जो ये मॉन्स्टर जहां तुम होते हो वहीं अटैक करते हैं, तुम्हें इससे लड़ना ही होगा। किंग इससे डर जाता है। मन ही मन में सोचता है कि मैं हर बार इन सब में क्यों फंस जाता हूँ। मैं तो हमेशा इन सब चीजों से दूर भागता हूँ और कोई ना कोई मेरी जगह आकर इसको हरा देता है और लोगों को लगता है उन्हें मैंने बचाया है। किंग ये नाम मुझे लोगों ने दिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं उनका एक अल्टीमेट हीरो हूँ। मैं हीरो नहीं हूँ, मैं बस एक मजाक हूँ। तभी जेनोस उस रोबोट पर फायर एक्सटिंग्विशर से वार करता है, जिससे चारों ओर गैस ही गैस हो जाती है, जिससे जेनोस को अटैक करने का मौका मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर सैतामा किंग से दोबारा पूछता है कि तुम इससे सच में लड़ने वाले हो ना? जिस पर किंग मन ही मन में सोचता है कि मुझे इसे सब सच बताना होगा, और वो चीख कर बताने लगता है। तभी बर्ड अटैक कर देती है, पर अगले ही पल वहाँ कोई नहीं होता सिवाय बर्ड के खून में लिपटे सैतामा के, जिसने एक पंच में उस बर्ड को मार दिया। किंग ये देखकर हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि वो बर्ड कहाँ गया? जिस पर सैतामा कहता है तो क्या यह सही है कि तुम बस एक लूजर हो? तुम्हारा हीरो होना महज एक झूठ है। जिसे सुनकर किंग फ्लैशबैक में चला जाता है और उस दिन के बारे में सोचने लगता है जब उस पर पहली बार किसी मॉन्स्टर ने हमला किया था, जिसके वार से उसके चेहरे पर एक पंजे का निशान आया था। उस दिन उसे एक शख्स की आवाज आई थी जिसने कहा था तुम ठीक हो, मैंने उस मॉन्स्टर को हरा दिया है। जिससे किंग पूछता है कि तुम कौन हो? तो वो जवाब देता है मैं तो बस एक आम आदमी हूँ जो मजे के लिए हीरो बनना चाहता है। और किंग को याद आता है कि उस दिन उसे बचाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि सैतामा ही था, और वो जोर जोर से रोने लगता है। तो दोस्तों असल में सैतामा ने आज तक जितने भी मॉन्स्टर्स को मारा है उनमें से ज्यादातर का क्रेडिट अनजाने में किंग को मिला है, और इसीलिए किंग क्लास एस में है और सैतामा को कोई नहीं जानता। किंग सैतामा से माफी मांगता है, पर सैतामा कहता है कि तुम अब सबके लिए एक हीरो हो, तुम इस झूठ को छोड़कर स्ट्रांग होने का ट्राई क्यों नहीं करते? इतने लोगों की उम्मीदें तुमसे है तो उनके सच में हीरो बनो। किंग कहता है कि तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो, मैंने हर बार तुम्हारा क्रेडिट चुराया उसके लिए। फिर सैतामा कहता है कि मैं वो गेम खेलने फिर से आऊंगा, और ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। वहीं जेनोस उस रोबोट को हराकर उसका पार्ट डॉक्टर कुसैनो के पास ले जाता है
और कहता है कि ये G4 नाम के एक रोबोट का है जिसके पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का AI था। अगर इसमें से कुछ मेरे काम का है तो प्लीज आप उसे ढूंढकर मेरी बॉडी में लगा दीजिए, मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना है। जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, मैं अभी भी तुम्हें कई तरह से और पावरफुल बना सकता हूँ, पर तुम्हें अपनी लिमिट्स को इतना ज्यादा पुश नहीं करना चाहिए। जिस पर जेनोस कहता है कि नहीं डॉक्टर, लिमिट्स को पुश करना ही होगा। मेरा गोल है कि मैं क्लास S का टॉप 10 रैंक हीरो बनूं। डॉक्टर कहते हैं कि मैं जानता था कि तुम यही कहोगे। फिर डॉक्टर जेनोस की आंखों में देखकर कहते हैं कि क्या तुमने उस साइबोर्ग का पता लगाया जिसने तुम्हारे घर पर अटैक किया था? ऐसा लगता है कि तुम अपनी हीरो वाली एक्टिविटीज पर इतना फोकस कर रहे हो कि उस ओर तुम्हारा ध्यान ही नहीं जा रहा। जिस पर जेनोस कहता है कि नो सर, उस बारे में मुझे अब तक कुछ पता नहीं चल पाया, पर मैं उस बारे में कुछ भी भूला नहीं हूँ। चाहे जो हो जाए, मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे हीरो बनने और वो मास्टर मिलने के बाद भी तुम्हारे अंदर नफरत बाकी है। अगर तुम्हारा कभी भी उससे सामना हो तो गुस्से में आकर उस पर अटैक मत कर देना, बल्कि पहले मुझे रिपोर्ट जरूर करना। जेनोस कहता है कि जी डॉक्टर कुसेनो, मैं आपकी बात समझ गया और ये हमारी लड़ाई है। इस लड़ाई को हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। फिर सीन चेंज होता है हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स की तरफ, जहां हीरो एसोसिएशन के लीडर सिच सिटी के सारे क्रिमिनल को जमा किए होते हैं और उन्हें एड्रेस करते हैं कि घबराइए नहीं, यहाँ हमने आप सभी को किसी क्रिमिनल हिस्ट्री जानकर नहीं बुलाया, ना ही ये कोई ट्रैप है। मैं बस आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप अंडरवर्ल्ड के लोगों ने हमारे कॉल का जवाब दिया और ये हीरोज यहाँ मौजूद हैं। ये बस मेरी प्रोटेक्शन के लिए है और ये तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक कि आप लोग कोई बेवकूफ़ी भरी हरकत ना करें। तभी भीड़ में से सोनिक कहता है कि सैतामा नाम का हीरो कहाँ है? क्या वो यहाँ इस बिल्डिंग में ही दूसरे हीरोज के साथ रहता है? जिसे सुनकर सिच कहता है कि तुम कौन हो? और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दूसरे टॉपिक्स पर बात ना करें, हम मीटिंग शुरू करते हैं। जिस पर सोनिक पेपर्स निकाल कर पढ़ने लगता है कि आजकल लेवल टाइगर और उससे भी ज्यादा लेवल के डिजास्टर्स अचानक से बढ़ गए हैं। इस महीने का लेवल पिछले 3 सालों से 6 गुना ज्यादा था, जिससे पता चलता है कि हम अर्थ खत्म होने वाली भविष्यवाणी की ओर बढ़ रहे हैं, जो शिवा बाबा ने की थी। अगर यही रेट से क्राइम कंटिन्यू रहा तो जल्द ही हमारे हीरोज थक जाएंगे और हमारे पास इन सब का सामना करने के लिए इतने हीरोज भी नहीं हैं, जिससे निपटने के लिए आपको अच्छे और बुरे दोनों की मदद की जरूरत पड़ेगी, जिन्हें लड़ना आता है। इसलिए ही आपने हमें यहाँ बुलाया है ना? ये सुन के सिच हक्का बक्का रह जाता है और सोचता है कि सोनिक के हाथ ये सारे पेपर्स कहाँ से लग गए। सोनिक कहता है कि तुम यही सब चाहते हो ना, पर मैं तुम लोगों के साथ यहाँ हीरो वाला गेम खेलने नहीं आया। और ऐसा कहकर वो हेडक्वार्टर से बाहर चला जाता है। इसके बाद 2 आदमी सैतामा की प्रोफाइल को देखकर कहते हैं कि क्या यही है वो? तभी आवाज आती है कि हाँ वही है, ये लड़की क्लास B रैंक 1 की हेलिश ब्लिजार्ड है। वो कहती है कि इसकी प्रोफाइल पर मत जाओ, इस अकेले ने हीरो इवेंट के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था, हमें पता लगाना होगा कि ये रहता कहाँ है। वहीं दूसरी ओर हेडक्वार्टर से बाहर चलते हुए सोनिक सोचता है कि सैतामा अपनी ताकत के बारे में कुछ तो छुपा रहा है, कोई तो सीक्रेट जरूर है, मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा और सबक सिखाऊंगा। और अगले सीन में दोनों सोनिक और ब्लिजार्ड कहते हैं कि हम तुम्हें ढूंढने आ रहे हैं सैतामा। वहीं सैतामा अपने घर में किंग के साथ वही एक्शन वीडियो गेम खेल रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगले एपिसोड में कुछ कमाल के कैरेक्टर्स की एंट्री होने वाली है, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलता हूं मैं आपसे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ।